जो बुद्धिजीवी हैं, लेखक हैं, उच्ची सोच वाले हैं, उन्होंने कहा है कि कलम की धार जो होती है वो तलवार की धार से तीखी होती है, क्योंकि ये कलम से लिखी हुई किताबें हैं। इसको पढ़कर ज्ञान होता है, इसको पढ़कर पता लगता है कि कितने संघर्ष हुए हैं, कैसे संघर्ष लड़े जाते हैं, कैसे जंगें जीती जाती है। मतलब वही बात के जो एक निचोड़ है कि कलम की धार जो होती है वो तलवार की धार से तीखी होती है। अगर सबसे पहले तो सर ये जो आपने ये किताबों का लंगर एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने यूनिक देखा पहली बार किसी आंदोलन में इस तरह से, तो ये कब कैसे विचार आया कि ये किताबों का लंगर लगाया जाए? नहीं, वो देखो जब से ये मूवमेंट चली है पंजाब में भी, मतलब कि इसको शुरू हुए लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं, जब इन्होंने टोल वगैरह पंजाब के सारे बंद किए थे। फिर जब ये दिल्ली की तरफ मार्च किया, भी दिल्ली चलो का मतलब कि बात आई, तो ये सारे पंजाब के लोग दिल्ली आने लगे। तो जब पंजाब के लोग दिल्ली आने लगे तो फिर शुरू में जैसे मतलब कि बॉर्डर वगैरह पर पहुंच गए थे, तो खाने पीने की चीज़ों की ज़रूरत पहले होती है, तो वो यहाँ पर काफ़ी मतलब कि लंगर की प्रथा हमारे पंजाब की है। तो ये हमने कह सकते हैं कि 550 साल इसको हो गए, क्योंकि पिछले साल गुरु नानक देव जी का 550वां जन्मदिन था, तो उन्होंने ही इसकी लंगर की प्रथा शुरू की थी। तो ये फिर लंगर, और फिर ये लंगर की जो प्रथा है हम इसको हर साल बिल्कुल इसी रूप में होला महल्ला पे देखते हैं। जब गुरु गोबिंद सिंह ने मतलब कि एक अनंतपुर साहब में अपना एक जलाव दिखाया था, तो उस वक्त उन्होंने सिख साधने की बात होती है जब, तो उस वक्त उन्होंने वो किया था। तो हर साल वो मतलब कि वहाँ पर होता है होली के मौके पर, होला महल्ला जिसे कहते हैं। उस वक्त सारे पंजाब से जो भी अनंतपुर साहब जा रहे होते हैं ना, तो बिल्कुल इसी तरह से सड़क पर लंगर लगे होते हैं। हर 100 गज के बाद एक लंगर होता है, और वो इतने यूनिक होती हैं, मतलब कि आप सुबह निकलोगे तो कुछ और मिलेगा, पकोड़े मिलेंगे, जलेबियाँ मिलेंगी, फिर खाने के लिए मिलेंगे, खाने की भी वैरायटी रहती है। जो फिर मैंने सिंघू बॉर्डर पर भी देखा कि वहाँ पर भी पता चला, ये बातें भी आई कि पिन्नियाँ तक मतलब कि लोगों ने पंजीरी तक मतलब कि बांटी, वो यात्रा किया। तो जब मैंने ये सोचा कि सिंघू बॉर्डर पर जाना है, तो जिस दिन मैंने चलना था वहाँ पर, तो मेरी नज़र मेरी अपने कमरे पर गई, तो जहाँ पर क्योंकि मैं मैगजीन में निकालता हूँ, तो बहुत सारी उसमें मतलब कि मैगजीन्स वगैरह पढ़ी थी, किताबें पढ़ी थी। तो मेरा मन किया कि तभी किताबों का मतलब कि वहाँ पर लेके जाना चाहिए, कि लोग रात को रह रहे हैं। इनकी हमने ट्रालियाँ देखी थी, उनमें मतलब कि तंबू लगे हुए थे, तो उनका एक तरह से घर बनाया हुआ था। तो मैंने कहा भी वो बैठते हैं सारा दिन वहाँ पर रहते हैं, खाने पीने को सब मिल रहा है, तो जब रात को जब ये सोते होंगे, अकेले होते होंगे, तो उनको पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ मतलब कि अगर मिल जाए लिटरेचर तो देना चाहिए। तो वैसे भी मतलब कि अब देखें तो किताबें या ज्ञान है, ये सबसे बड़ा एक अपने आप में हथियार है, क्योंकि जब तक हम जानते नहीं किसी चीज़ के बारे में, अगर इस कानून के बारे में भी देखें तो शुरू में ये बात बड़ी उभारी गई, उछाली गई कि जो लोग इन नाकों पर जा रहे हैं, पेट्रोल पंप पर या हमारे जो टोल पर जा रहे थे, टोल प्लाजा पर जा रहे थे, नौजवानों से बात की उन्होंने, नौजवान काफ़ी बड़ी गिनती में वहाँ भी गया जैसे यहाँ पहुँचा है। भी आपको तीनों बिलों का नाम पता है? तो बहुत सारे लोगों को नाम भी नहीं पता था। तो फिर उन्होंने कहा कि ये भीड़ जुट रही है, इनको खुद पता नहीं है। तो इसलिए फिर ये है कि ज्ञान जो है वो अपने आप में एक हथियार है किसी भी व्यक्ति से युद्ध करने के लिए। अब भगत सिंह की जो फेमस कोटेशन है, जब उसने अपना रूप जो था कि गरम दल की तरफ से एक विचार धारक बनता है वो, तो उसकी लाइन है कि भी मैंने किताबों का रुख किया, लाइब्रेरी का रुख किया, इसलिए कि मैं जानूं, ताकि कोई भी मेरे से बात करे मैं उसको दलील से काट सकूं और उसके साथ मतलब कि बहस कर सकूं, तभी हम अपने निश्चय पर पहुंच सकेंगे। इसलिए मेरे मन में आया कि ये लेके जाना चाहिए, तो किताबों को लेके जाना चाहिए। तो क्योंकि लंगर लगे हुए थे तो हमने भी इसका नाम किताबों का लंगर रख दिया। इससे ਅਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਲੰਗਰ ਲਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ? ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਵੱਧਦੀ, ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। नहीं बहुत अच्छा है, पढ़ने से ही सब कुछ पता लगता है, नॉलेज होना चाहिए आदमी को। और नॉलेज से अब देखो ना कितना अच्छा अरेंजमेंट कर रखा है ये सारा कुछ, ये पढ़ नहीं चाहता। और हम तो ये कहते हैं अगर नहीं किसानों के बच्चे नहीं पढ़े होते तो इतनी बड़ी ठगी हो रही थी किसानों के साथ में। मैं किसान का बेटा हूँ, जाट कॉलेज रोहतक में मैं पढ़ाता हूँ। हम अपना समर्थन इनको देने का है, हमें पता है किस उससे निकल के आए हम लोग, तो इनको शर्म आनी चाहिए जो इस तरह का व्यवहार करें इतने चुपके से। हम कोई भी चीज़ होती है प्रोसीजरल होता है, ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी देश में कि ऑर्डिनेंस ले गए हैं और फिर इसको विधान लोकसभा में भी पास कर दिया? कोई बताए तो सही।